हेलो दोस्तों, जैसा कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपना मॉडल पेपर जारी किया था बीएसटी का, और सारे क्वेश्चन देखिए बिजनेस स्टडी का आज जो एग्ज़ाम हुआ है कॉमर्स के बच्चों के लिए बिजनेस स्टडी का, वो सेम एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। और सेम एग्ज़ाम का क्वेश्चन ये है, देखिए यही आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। और जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने मॉडल पेपर जारी किया था, सारा का सारा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट उसी से आया है। तो जो बच्चे मेरा मॉडल पेपर पढ़ के गए थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर लिए होंगे, उनके लिए बहुत ही आसान हुआ होगा। तो चलिए इसका आंसर, और आप क्या आंसर किए हैं, सही आंसर किए कि नहीं किए, कितना मार्क्स आपका आ सकता है, तो चलिए आप अपना नंबर देखिए जोड़ के कि कितना मार्क्स आपका आ सकता है, कितना आपने सही किया है। सबका सही आंसर हम बताते चले जाते हैं। फर्स्ट का सही आंसर होगा सी, बोलता है कि बिजनेस क्या है, तो बिजनेस आर्ट और साइंस दोनों है। फर्स्ट का सही आंसर बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है ऐसा काम बताइए जिसमें लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और उस बदले में सैलरी लेते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, रोजगार। तो सेकंड का सेकंड होगा, सेकंड का सेकंड होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखिए भी वही हिंदी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ब्रॉडर सेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी डिवाइडेड इनटू, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने पार्ट में बढ़ता है, तो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, तीनों ना, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो थर्ड का हम लोग देख रहे हैं ऑल ऑफ दीज, थर्ड का 4 हो जाएगा। 4 का चलते हैं। हिंदी इंग्लिश अलग अलग दे दिया इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ, तो याद रखिएगा इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट कॉमर्स। इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, याद रखिएगा। माइनिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ, माइनिंग क्या होता है, माइनिंग में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है, ठीक है, निष्कर्षण उद्योग। तो 5 का 2 माइनिंग निष्कर्षण उद्योग होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है, और उसी का हिंदी यहाँ पे है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, तो याद रखिएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, प्रोसेसिंग। तो 6 का हो गया 2, 6 का 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वाइडेस्ट स्कोप, सबसे बड़ा स्कोप किसका होता है, सबसे बड़ा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर आता है कॉमर्स इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड, तो सबसे बड़ा स्कोप होता है बिजनेस का, बिजनेस का बड़ा स्कोप होता है। बोलता है ट्रेड इन विच फर्स्ट इंपोर्ट, कौन सा ऐसा ट्रेड है जब पहली बार इंपोर्ट करते हैं फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको इंटरपोर्ट बोलते हैं। पहले इंपोर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसको इंटरपोर्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा 8 का 3 है। 9 में बोलता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट है, बिल्कुल। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बिल्कुल। तो दोनों है, बोथ प्रॉफिट एंड सर्विस। तो 9 का मारेंगे 3, 9 का 3। 10 में बोलता है द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर, अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री बताइए जो दूसरे को सपोर्ट सर्विसेज देता है तो उसको टर्सरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, उसको टर्सरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे बोलता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, कौन सा ऐसा काम है जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बदला जाता है, उसको कौन सा यूटिलिटी बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर्म स्वरूप बदलना, स्वरूप उपयोगिता हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 11 का डी देख लो, मार के सही आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है दोस्तों बताना, कमेंट करके सारे बच्चे बताओगे, कमेंट करके सारे बच्चे बताओगे कितना मार्क्स आपका आ रहा है, चेक कर लो फटाफट जल्दी से। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली अराइज टू, अच्छे गुड मैनेजमेंट के कारण बिजनेस रिस्क नहीं होता है। तो 12 का 2 मारो, 12 का 2 देखो कितने बच्चों का सही आ रहा है बच्चों। स्कोप ऑफ सोल ट्रेड इज, सोल ट्रेड का स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। सोल ट्रेड बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप नहीं रखता है, लिमिटेड स्कोप रखता है। तो एकाकी व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है। 13 का ये मानना है। 14 ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ सोल ट्रेड इज, वैसे तो ये भी एक डिफ़िकल्टी, छोटा बिजनेस होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी है लिमिटेड कैपिटल, याद रखिएगा। तो 14 का 4 ठीक है, 14 का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस, इसमें से सोल ट्रेड बिजनेस का कौन फीचर नहीं है, तो बोलता है इट इज़ ऑन बाई, ये तो है। इट हैज़ नो सेपरेट, ये भी है। द होल प्रॉफिट बिलोंग्स, ये भी है। तो ये देखिए डी, तो आप मारिए 15 का डी, 15 का डी मारिए 4, देखिए 15 का 4 आपने किया कि नहीं किया। 16 मेंबरशिप ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो बताओ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप कैसे मिलता है, बाई बर्थ मिलता है, जन्म के साथ मिलता है। तो 16 का मारिए 2, फटाफट बताइएगा कमेंट करके कितना मार्क्स आता है। आगे क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट रीजनेबल, बताइए अगर कौन सा ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि सस्ते दरों पर घर प्रोवाइड करता है। नाम से ही समझ में आ जाएगा हाउसिंग, घर प्रोवाइड करना है तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोई दिक्कत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन देखिए वॉलेंट्री भी आप लिख सकते हैं, अच्छी है, करवाना तो करवाइए, नहीं करवाना मत करवाइए, लेकिन नेसेसरी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि करवाइएगा तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नेसेसरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि करवाइएगा तो फ़ायदे ही फ़ायदे, इसलिए नेसेसरी ठीक है। 18 का 3 माना है। इथिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर,
इथिक्स किस जगह पे इंपॉर्टेंट है सर? कि हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, वर्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सबके लिए इथिक्स का जरूरत होता है। तो इथिक्स की आवश्यकता हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप सभी लोगों को मालूम है कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 कम से कम लोग होने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 लोग होने चाहिए। तो मारिए 20 का डी। 21, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बिजनेस का क्या उत्तरदायित्व? तो ऑल ऑफ दिस, भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगा, कानून का पालन करेगा, सही पर समय पर टैक्स देगा। तो एक बिजनेसमैन ये तीनों लायबिलिटी का पेमेंट, तीनों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। तो 21 का मारिए 4। चूँकि इसमें समझाना क्या, अब तो एग्जाम हो चुका है तो सिर्फ हम आंसर बताते चले जा रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी आर स्पेसिफाइड, कंपनी का ऑब्जेक्टिव कहाँ पे लिखा रहता है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। तो मारिए 22 का 3, देखिए सही है कि नहीं। आगे, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, याद रखिएगा सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो मारिए 23 का 3। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज सेपरेशन, बताइएगा इसमें से कौन ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है जहाँ पे ऑनरशिप और कंट्रोल अलग अलग होता है? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जहाँ ऑनरशिप और कंट्रोल क्या होता है? अलग अलग, यानी किसी कौन व्यक्ति अलग चलाता है बिजनेस को और ऑनर भी अलग होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्थापना है उस किसके लिए किया जाता है? सर्विसेज के लिए। सरकारी कंपनी का स्थापना प्रॉफिट के लिए नहीं, सर्विसेज के लिए किया जाता है। तो हम लोग मारेंगे 25 का बी। 26 का देखिए क्या है? फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक इंटरप्राइजेस, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या है? नेसेसरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या है? नेसेसरी है बच्चों। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने थे पब्लिक कंपनी में? तो पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर है, मैक्सिमम है, मिनिमम बोलता तो 7 होता है, मैक्सिमम क्या है? अनलिमिटेड है, जितना रखना उतना रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्जुलरी एक्टिविटी ऑफ ट्रेड, बताइए ट्रेड का एक्जुलरी एक्टिविटी वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, माइनिंग नहीं है, माइनिंग उसका कोई एक्जुलरी एक्टिविटी नहीं है। तो 28 का मारेंगे 3। 29 का बताइए, ए बोलता है प्राइवेट कंपनी इज़ वन इन विच, प्राइवेट कंपनी कौन है जहाँ पे बोलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो है प्राइवेट कंपनी जहाँ पे आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 29 का ये है। 30 का बोलता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन किसका एग्जाम्पल है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पब्लिक कॉर्पोरेशन। 30 का 3 मारिए। सोल ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट, सोल ट्रेडिंग का बेस्ट होगा जहाँ पे कैपिटल कम होता है, जहाँ आपको कम पूंजी का जरूरत पड़ता है वहाँ सोल ट्रेड लगा दीजिए। तो 31 का 1 मारेंगे। बोलता है कि कंपनी हुज बिजनेस लाइक्स लिंक्स आर एक्सपेंडेड इन मोर देन, बोलता है मोर देन 1 कंट्रीज, ऐसी कंपनी का नाम बताए जिसका लिंक जो है वो 1 से ज़्यादा देशों में फैला रहता है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। तो मारिए 32 का 1। आगे बोलता है सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ एमएनसी, तो एमएनसी का सेंट्रलाइज कंट्रोल कैसे होता है? एमएनसी कैसे कंट्रोल करता है? हेडक्वार्टर से, देखिए ये सब पढ़ाए थे, सारा कुछ पढ़ाया गया था, कहीं कुछ नया चीज़ नहीं था, सब का सब पढ़ा हुआ था। 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर से है तो उतना तो मैनेजेबल था, बाकी मैक्सिमम मेरे मॉडल सेट से आए। और आगे भी गारंटी, बहुत बच्चे बोलते थे गारंटी दीजिए कि आपके मॉडल से, सर भैया गारंटी तो तुम्हारा भी नहीं इस धरती पर, हमारा भी नहीं है, कब चल दोगे और कब हम चल देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो गारंटी मत लो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मानोगे, क्योंकि जो मॉडल पेपर हम लोग तैयार किए 15 साल का एक्सपीरियंस है साहब, 15 साल के एक्सपीरियंस से तैयार किया गया, बिल्कुल उससे आएगा। अब क्वेश्चन कभी एकदम आउट ऑफ सिलेबस पूछ देगा तब तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हम लोग पढ़ के जा सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा के भेजें बच्चों को, और जहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है कुछ भी नहीं छूटता। हमारे बच्चे एकदम तुरंत मार के आए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इमरजेंसी ऑफ ई कॉमर्स सबसे पहले कब आया? देखिए इसको लेके ना बहुत कन्फ्यूजन है, कहीं जगह पे ई कॉमर्स का इमरजेंस माना जाता है कि 1948 में है, लेकिन हम लोग 1970 सबसे ज़्यादा फेमस होता है, इसलिए 1970 ही सबसे ज़्यादा लोग मारते हैं कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, एक इंटरप्रेन्योर्स का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, सोसाइटी के लिए। तो 2 वार्ड्स ऑल कर दीजिए, सबके लिए उसका सोशल ड्यूटी होता है। तो 36 का मार दीजिए 4। 37 में चलते हैं। इन ई बिजनेस पेमेंट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट ई कैश होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश होता है, यानी फ़ोनपे, अमेजन पे, ये सब से पेमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं डिजिटल पेमेंट।
द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज। सोशल अगर ड्यूटी आप करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बिजनेस अगर करता है तो तीनों चीज़ बढ़ेगा आपके यहाँ, इसलिए लिखना ऑल ऑफ दिस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने से सबका सब बढ़ जाएगा आपके बिजनेस में। आगे बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री छोड़ रहा है तो उससे क्या कौन सा पोल्यूशन बढ़ेगा, तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। 39 का 1 मारिएगा। और 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सब जानते हैं इसमें से सेवा करना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता है। तो ये 40 में 40 है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपना मार्क्स जानने का हक मिले। और जो बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सर शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को ताकि आप तक वीडियो पहले पहुँचे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं, फिर बार बार सर्च करना पड़ेगा वीडियो किधर चला गया। तो जैसे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग वीडियो डालेगा आप लोग, जैसे अभी हम लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास जो एग्ज़ाम था सीए का और ईटीपी का एग्ज़ाम का डेट एक दिन बढ़ गया है, कल ना हो के परसों एग्ज़ाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 19 को एग्ज़ाम होने वाला था 20 को हो गया, तो एक मॉडल पेपर और जारी कर देंगे तो आप तक पहुँचेगा ना पहले। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल बटन को ऑन भी कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू।